तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के बाद इस सीरीज के आगे के सभी एपिसोड वही पर ही आने वाले हैं। तो इसलिए चलिए बिना और टाइम जाया किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग और डिमोनिक टाइगर किंग के बीच एक काफी खतरनाक फाइट होने लगी थी, जहां पर सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक टाइगर किंग पर भारी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से डिमोनिक टाइगर किंग वहां से भागने लगता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक टाइगर किंग का पीछा कर रहा था और तभी वो उस पर अपनी स्पीयर से अटैक कर देता है, लेकिन डिमोनिक टाइगर किंग अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देता है और उसे पीछे कर देता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही डिमोनिक टाइगर किंग पर एक स्पीयर स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से डिमोनिक टाइगर किंग उड़ता हुआ गेट के बाहर चला जाता है और तभी डिमोनिक टाइगर किंग गेट के बाहर से ही सिल्वर टाइगर किंग पर कई सारे स्पिरिचुअल से अटैक कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। अब ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है, डिमोनिक टाइगर किंग क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये कहकर वो अपने स्पीयर स्किल का यूज कर देता है और उन सभी एरर्स को खत्म कर देता है और जिसके तुरंत ही वो उस पर हमला करके उसे हवा में उठा देता है और उस पर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से डिमोनिक टाइगर किंग उड़ता हुआ बहुत ही दूर पीछे चला जाता है और एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी आ जाता है और तुरंत ही डिमोनिक टाइगर किंग पर हमला कर देता है, लेकिन डिमोनिक टाइगर किंग उसे ब्लॉक कर देता है और जिसके बाद उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत ही आइकॉनिक तरीके से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक टाइगर किंग पर भारी पड़ रहा होता है और तभी सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक टाइगर किंग पर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से डिमोनिक टाइगर किंग और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब अपने आप को हारता हुआ देखकर डिमोनिक टाइगर किंग तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी उसका पीछा करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक टाइगर किंग भागते भागते एक बोट पर जाकर खड़ा हो जाता है और जिसके तुरंत वो उस बोट से बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में उस पानी के अंदर कूद जाता है। वही ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग किसी स्किल का यूज करके तुरंत ही उस जगह पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है और डिमोनिक टाइगर किंग निकल जाता है। अब ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है, डिमोनिक टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा चालाक है और लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है और तभी हम देखते हैं कि चेंगी अपने सर को उस घास को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत ही अपने घास को ऑर्डर देता है जल्दी से जाकर उस झील को चारों तरफ से ब्लॉक करने के लिए, जिस पर अब वो घास भी चले जाते हैं और ये कहकर चेंग सिल्वर टाइगर किंग के पास आ जाता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, जितने भी घास इस झील के पास मौजूद है उन सभी को इस झील को अच्छे से चेक करवाओ, क्या पता हमें डिमोनिक टाइगर किंग मिल जाए। इस पर आप चेंग भी हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद इधर सिल्वर टाइगर किंग खुद से ही कहता है कि लगता है वांग फेंग के दिखाई देने का समय आ चुका है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मार्शल गॉड पैलेस के लाइब्रेरी को देखते हैं, यानी कि वार गॉड पैलेस के लाइब्रेरी को देखते हैं, जहाँ पर कि वांग फेंग यानी कि सिल्वर टाइगर किंग अपने इक्विपमेंट्स को सेंस करके मिस लू और बाइसन के सर वांगजिन अकादमी से आए होते हैं। वहीं आप जाते हुए वांग फेंग थोड़ा सा नाटक करते हुए मिस लू से पूछता है, सिस्टर क्या यहाँ पर इतने सारे गार्ड मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है? क्या मैं किसी खतरे में हूँ? इस पर मिस लू उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब बस यूं ही दिखाने के लिए है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने डिमोनिक टाइगर किंग को पहले ही जख्मी कर दिया है, इसलिए वो इतना जल्दी कुछ भी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। इस पर अब वांग फेंग भी नाटक करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे डर था कि डिमोनिक टाइगर किंग मुझे किडनैप करके सिल्वर टाइगर किंग को ब्लैकमेल ना करे। और वो लोग इसी तरह बातें करते करते लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस लू वहाँ पर से एक बुक को निकाल लेती है और फिर उससे कहती है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम जीवन तक से पहले ही यहाँ आ जाओगे।
इस पर अब वांग फेंग बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग को होली सिटी में आने के लिए इन्फॉर्म करने के बाद मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ उसके आने के बाद मैं भी होली सिटी के लिए रवाना हो गया। फिर अब इधर से बाइचेन वांग फेंग को थैंक्स कहता है और बताता है कि तुम्हारे ही वजह से हम इस लाइब्रेरी में एंटर हो पाए हैं। ये सुनकर अब वांग फेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है पर क्यों। तो इस पर बाइचेन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लाइब्रेरी सबके लिए खुला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहकर वो उसे बताता है कि पहले इस लाइब्रेरी में बस ह्यूमनसेस के टॉप 10 मास्टर्स और लाइब्रेरी के क्रिएटर यानी कि बेयाउटियान ही आ सकते थे, उनके अलावा कोई भी बंदा नहीं आ सकता है बिना किसी सही रीजन के। लेकिन तुम यहाँ पर आ सकते हो क्योंकि तुम ह्यूमनसेस के बहुत ही खास पर्सन हो, इसलिए अगर हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना नहीं होता तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पाते। इस पर मिस लुओ भी हाँ कह देती है और कहती है कि बाइचेन बिल्कुल सही कह रहा है। अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग उन दोनों से कहता है कोई बात नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो बताता है कि हमारे गोल्डन मार्शल गॉड ने ऐसा रूल इसलिए बनाया होगा ताकि कोई भी बंदा लालची ना बने, क्योंकि इन मार्शल गॉड्स स्किल को समझना बहुत ही मुश्किल है और इसे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। ये सुनकर अब बाइचेन उससे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारा गोल्डन मार्शल गॉड ने मुझे खुद मार्शल गॉड स्किल दिया था तो तब मैंने उसे बहुत ही आसानी से सीख लिया था। ये सुनकर अब वांग फेंग उससे कहता है अच्छा जरा दिखा तो मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। इस पर अब बाइचेन भी उसे दिखाने लगता है, जिसे देखकर अब वांग फेंग कहता है ये तो वाकई में बहुत ही आसान है, पर अगर तुम ड्रैगन फाइटिंग स्किल के पावर को रखते हुए अपने हाथों को ऐसे मूव करते हो जैसे दो ड्रैगन फाइट करते हैं तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। इस पर अब बाइचेन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग फेंग कुछ सोचते हुए बाइचेन के पास जाकर उसको एक बुक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस स्किल को ट्राई करना चाहिए। अब ये सुनकर बाइचेन भी उस बुक को ले लेता है और उसे खोल कर देखने लगता है और तभी वो उस बुक के स्किल को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये ड्रैगोनाइज स्किल है। इस पर अब वांग फेंग उसे बताता है हाँ बिल्कुल ये ड्रैगोनाइज स्किल है, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड ने तुम्हें ड्रैगन फाइटिंग स्किल दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें ये स्किल दिया है, क्योंकि एक बार अगर तुम सभी ड्रैगन टेक्निक्स को सीख जाओगे तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आ जाएगा और इसकी वजह से तुम्हें प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। इस पर अब बाइचेन भी हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद वांग फेंग मिस लुओ से पूछता है कि क्या आपने इंग और यांग को अच्छे से समझ लिया है, और ये कहकर वो उसे इंग और यांग के बारे में बताता है कि इंग और यांग दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं और आपको इसके रहस्य के बारे में अच्छे से समझना होगा, और अगर आप इंग और यांग के सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए तो फिर आप इस पूरी दुनिया को एक ही समय में जला या जमा सकते हैं। फिर आप मिस लुओ उसे बताती है कि मैंने चेंग को रिवर्स गॉड बॉन्ड रिफाइनमेंट टेक्निक सिखा दिया है, और ये कहकर वो आगे बताती है कि सिल्वर टाइगर किंग यूनटियान और लिंटियान को लेकर अभी भी परेशान है, तो इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों पर विश्वास करना सही रहेगा या फिर नहीं। इस पर अब वांग फेंग उससे कहता है कि हम ये सब देख लेंगे जब जी वेनटांग यहाँ पर आ जाएगा और हम उसे उस दोनों पर नजर रखने को कहेंगे, और जब जी वेनटांग उन दोनों पर नजर रख के अगर उन्हें अप्रूव कर दिया तो अब हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। इस पर अब मिस लुओ भी हाँ कह देती है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वांग फेंग और बाइचेन और मिस लुओ को देखते हैं जो कि उस लाइब्रेरी से बाहर आ चुके होते हैं, और वहाँ पर बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे कबूतर आसमान में उड़ रहे होते हैं, और तभी इधर से बाइचेन जंप करके वहाँ पर से एक कबूतर को पकड़ के नीचे ले आता है और उस कबूतर से एक चिट्ठी को निकाल के वांग फेंग को दे देता है और उस कबूतर को छोड़ देता है। वहीं आप उस लेटर को लेने के बाद वांग फेंग उसे पढ़ता है और कहता है कि लगता है उन्हें अभी भी होली सिटी के डिफेंस पर डाउट है। और दोस्तों वांग फेंग ये कहते ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड मैंने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं।